तो हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं एमटीएस और जीडी के लिए 2026 के लिए, जो कि परमार सर की गाइडेंस में बनाई गई है, जिसमें सारे जो फिल्टर आउट करके उन्होंने बनाए हैं बेस्ट है। तो आप इनसे ही, इसके अलावा कोई सोर्स फॉलो मत करो, इसको कवर कर लो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। तो ये कुछ कंटेंट है जो हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। हम 4 टॉपिक कवर करेंगे: सीएम और गवर्नर, रिपोर्ट्स ऑफ बैंकिंग, यूनियन बजट और बुक्स एंड ऑथर्स। आपके एग्जाम से पहले सारे कवर हो जाएंगे जितने भी टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली के जो गवर्नर हैं, गवर्नर से स्टार्ट करते हैं। गवर्नर से चीफ मिनिस्टर वो है विनीत कुमार सक्सेना। सक्सेना जी यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गए, तो दिल्ली याद कर सकते हो। बिहार के तो आपको पता है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। नीतीश कुमार इसके प्रेसिडेंट हैं, अभी अभी बने हैं, मतलब बनते रहते हैं। महाराष्ट्र के हैं आचार्य देवव्रत, देवेंद्र फडणवीस इसके चीफ मिनिस्टर हैं। देवव्रत ऐसे याद कर लो, डी से देव, डी से देवव्रत, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर है। चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार अग्रवाल, ओके। हरियाणा के जो है ये इंपॉर्टेंट है, असीम कुमार घोष। ये बंगाली नाम है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, असीम कुमार घोष है, याद रखना। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के हरि बाबू कंपा कंपा पार्टी। तो आप ऐसा याद कर सकते हो, हरी जो है जगन्नाथपुरी में मिलते हैं उड़ीसा, तो हरी बाबू भी ऐसा याद कर लो। और मांझी जी जो है इसके उड़ीसा के इस तरह। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फर्स्ट एवर बीजेपी सीएम है ये, जो भी है, मोहन चरण मांझी। 24 ईयर्स टेन्योर खत्म हुआ है नवीन पटनायक बीजेपी पार्टी का, ठीक है, इनको हरा के। मिजोरम की बात करें, जनरल वीके सिंह और लालडू होमा इसके चीफ मिनिस्टर है। नागालैंड में ऐसे याद कर सकते हो, अजय कुमार भल्ला। नागालैंड जो है ग्रीन ग्रीन है सारा, तो वहाँ पे सब बैट बॉल लेके जाते हैं, बल्ला या भल्ला लेके, तो अब इसके अजय कुमार भल्ला, ठीक है। मध्य प्रदेश तो बहुत सिंपल है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। और मंगूभाई जगन भाई पटेल, एम से मंगूभाई, एम से मध्य प्रदेश और एम से ही मोहन यादव है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का आपका सीवी आनंद बोस जो गवर्नर है, और ममता बनर्जी सबको पता है। और चीफ मिनिस्टर भी और सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती है, क्योंकि आप आराम से याद कर सकते हो कि बंगाली नेम है सारे, बोस भी और चक्रवर्ती भी, ठीक है। गुजरात के आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र भाई पटेल, ये तो और कहीं का हो ही नहीं सकता, भाई पटेल जो कहते हैं। और मनु कुमार दास, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीफ सेक्रेटरी है गुजरात के, मनु कुमार दास, ठीक है। चंडीगढ़ के हैं गुलाब चंद्र कटारिया। सी से चंडीगढ़ है, सी से चंद्रा भी है, चंद्रगढ़ चंद्रागढ़ ऐसे याद कर लो। कटारिया इसके गवर्नर है, सीएम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे राजेश प्रसाद है, ठीक है। चंडीगढ़ के राजेश प्रसाद है, ठीक है। और गोवा के देख लेते हैं, गोवा के पशुपति अशोक गजापति राजू, ठीक है। गजापति जी से गजापति, जी से गोवा ऐसे याद कर सकते हो। और प्रमोद सावंत इसके वो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ। हम्म। और जम्मू कश्मीर के तो आई थिंक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वही है ना, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इसके गवर्नर है, और उमर अब्दुल्ला इसके सीएम है, ठीक है। और और कौन से पूछ सकता है वो। हम्म ये पंजाब के गुलाब चंद चरण कटारिया और भगवंत सिंह मान इसके सीएम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। केरल के भी राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, केलेकर केरला, केरलेकर केरला ऐसे याद कर लो। और तमिलनाडु के हैं RN रवि, RN रवि, MK स्टैलिन, ठीक है। MK RN MK ऐसे याद कर लो। और मणिपुर के भी अजय कुमार भल्ला है क्या? अच्छा, मिजोरम के, ठीक है ठीक है, 2 के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड टॉपिक को चलते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है। तो ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 की। ये स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इसमें, कॉम्पिटिटिव जो है। और इंडिया ने इसकी रैंक 41st है, IMD इसको पब्लिश करता है, ठीक है। इंडिया की रैंक 41st है, फर्स्ट नहीं है, 41st है, फर्स्ट स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हर बार ये टॉप करता है फिनलैंड। इंडिया की पोजीशन 118वीं है, इसको ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन UNSDSN इसको पब्लिश करता है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पे डेनमार्क है, इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 96 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में जो 1 to 3 स्पोर्ट्स हैं वो खाली है। फोर्थ पोजीशन पे डेनमार्क है और इंडिया की पोजीशन 10 है। और इंडिया का स्कोर 67.99 है इसमें, ठीक है।
इसको पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको आप ऐसे टॉप कर याद कर सकते हो कि टॉप पे आइसलैंड इसलिए क्योंकि वहाँ पे आइसलैंड है, वहाँ बर्फ है, तो वहाँ पे शांति ज़्यादा होगी क्योंकि लोग नहीं होंगे। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 115 है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको पब्लिश करता है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की तो बहुत ही खराब है, 151 पोजीशन है इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करता है, नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। इंडिया की पोजीशन 130, आइसलैंड ने इस पर टॉप किया है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बहुत अच्छी रैंक इंडिया की, यूएसए ने इसमें टॉप किया, लेकिन इंडिया की पोजीशन 4th है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इसको पब्लिश करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर ने टॉप किया इसमें, और 85th इसकी पोजीशन है इंडिया की, 85th पोजीशन है इंडिया की। हेल्दी एंड पार्टनर्स, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, बर्किना फासो ने टॉप किया इसमें, इंडिया की पोजीशन 14 द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको पब्लिश करता है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया 15 टाइम, इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 38 है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 41 थी और यहाँ पे 38 है। इसको विप्पो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सोमालिया की लोएस्ट रैंकिंग है, इंडिया की पोजीशन भी 102 है सीरियस कैटेगरी में, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ एंड लाइफ जर्मन स्टडीज को पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ पे भी आइसलैंड ने टॉप किया, इंडिया की पोजीशन यहाँ 131 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिनलैंड ने टॉप किया, इसमें भी इंडिया की पोजीशन 99 है, ठीक है। और और आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एस्टोनिया ने इसमें टॉप किया और 176 पोजीशन इंडिया की यहाँ पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एलपीआई इंडेक्स 2023 का, सिंगापुर ने इसमें टॉप किया लॉजिस्टिक मामले में, 38 इंडिया की पोजीशन है इसमें, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, ठीक है। बस, और तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें सबसे टॉप किया है एमआईटी ने, कॉलेज की रैंकिंग से इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है 123, इसमें आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैथोलॉजी इंडिकेटर कैटेगरी एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होती है ये 4 फैक्टर से बनती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो ये सोशल सपोर्ट 6 फैक्टर से बनती है, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन, ठीक है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो सीपीआई रैंक करती है 180 कंट्रीज में, टेररिज्म टेररिस्ट वर्ल्ड वाइड बाय देयर लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, द रिजल्ट आर स्केल ऑन 0 हाईली करप्ट टू 100 वेरी क्लीन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 14 इंडिकेटर का यूज करता है, GHG कमीशन, ग्रीन हाउस गैसेस कमीशन 44% ओवरऑल स्कोर, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेटिक पॉलिसी, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या होता है, 23 क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं, सोसाइटी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड द डिग्री ऑफ मिलिट्रेशन, ठीक है। और प्रेस फ्रीडम में क्या है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कितना है, किस पॉलिटिकल उसमें काम कर रहा है, फ्रेमवर्क क्या है उसका, सोशल कल्चरल फैक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जर्नलिस्ट सेफ्टी है कि नहीं। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेंसी एट डेथ, बर्थ, एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट 25+, एन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितनी इनकम है उससे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, आपका इक्विपमेंट कितना है, मैन पावर कितनी, आर्मी कितनी स्ट्रांग है, ज्योग्राफी क्या है, ये 60+ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 थी, इसमें अफगानिस्तान होल्ड करता है लोएस्ट रैंकिंग 101, इंडिया पोजीशन 80 विद 55 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस, ठीक है। इससे पासपोर्ट की आपकी वो पड़ती है। टेररिज्म इंडेक्स तो आपकी ये टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट कितने, एक साल में कितने इंसिडेंट हुए, टेररिज्म इंडेक्स वो कैलकुलेट करता है। कॉज बाय टेररिस्ट, इंजरीज कितनी की हैं एक साल में,
होस्टेजेस को कितना प्रॉब्लम आया है सब वो देखता है। इनोवेशन इंडेक्स में क्या है आपके 5 पिलर्स है, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस सब सोफिस्टिकेशन एंड आउटपुट सब इंडेक्स इन 2025 17 इकोनॉमिक क्लासिफाइड एज इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स। ठीक है। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स पढ़ सकते हो यहाँ पे। थोड़े समझ नहीं आ रहा तो आप इसको पीडीएफ से पढ़ लेना अपने आप से। इकोनॉमिक फ्रीडम के 12 फ्रीडम्स के कुछ वो होते हैं 184 कंट्रीज। ठीक है। ये दिया भी हुआ है यहाँ पे। तो हम अब आई थिंक एक और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो अंडर नरिशमेंट एक फैक्टर होता है, चाइल्ड स्टैंडिंग लो हाइट फॉर एज, चाइल्ड वेस्टिंग लो वेट फॉर दी हाइट एंड चाइल्ड मोरालिटी डेथ बिफोर एज 5। ठीक है। इंडिया का स्कोर था यहाँ पे 25.8%, 12% अंडर नरिश थे, चाइल्ड स्टैंडिंग 32.9, वेस्टिंग 18.7 और मोरालिटी 2.8। ठीक है। और एआई पर प्रिपेंडेक्स इंडेक्स जो है 4 की डायमेंशन, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल वाला, ह्यूमन कैपिटल क्या है, लेबर मार्केट पॉलिसी, इनोवेशन कितनी है एआई की फील्ड में, रेगुलेशन और एथिक्स क्या है। ठीक है। और ये सिपड़ी की रिपोर्ट है जो आर्म्स की बात करती है, जो हमने देखा था यूएस ने टॉप किया है। नहीं नहीं नहीं, यूएस ने टॉप नहीं किया, सप्लायर्स है ये, सबसे ज़्यादा यूएस से सप्लाई करता है। और सबसे ज़्यादा जो खरीदता है वो इंडिया सेकंड नंबर पे, नंबर 1 पे यूक्रेन है। इंडिया का स्कोर 8.3 है। ठीक है। फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर इंडिया, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं आर्म्स। ठीक है। टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इफेक्ट ऑफ 54 वेरिएबल्स, लीडिंग एज इंडेक्स। ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इनिशिएटिव जो है नीति आयोग का है। ठीक है। फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स आर इंडिया कवरिंग मेजर 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया क्रॉस 5 कोर कैटेगरीज, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का मोबाइलेशन। फिस्कल डेप्थ इंडेक्स क्या है, और स्टेट्स आर डिवाइड 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर, अचीवर, फ्रंटनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। टॉप किसने किया है इसमें स्टेट में, ओडिशा ने, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। तो अब हम यूनियन बजट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो टोटल जो हेल्थ रेसिप्ट था बोरिंग का, टोटल एक्सपेंडिचर वो 34.96 लाख करोड़ था एंड 50.6 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। बोरिंग और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था। ठीक है। नेट टैक्स रिसिप्ट क्या था 28.37 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या था 4.4% ऑफ जीडीपी। और ग्रॉस मार्केट बोरिंग कितना था 14.82 लाख करोड़। कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11.21 लाख करोड़। ठीक है। अब ये कुछ यहाँ पे इंजन ऑफ बजट दिए हुए हैं। फर्स्ट इंजन क्या था, एग्रीकल्चर, प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, स्टेट कवरिंग 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप्स इंटेंसिटी और बिलो एवरेज जो क्रेडिट पैरामीटर्स थे उनको 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट के लिए। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी 2025-26 और 30 से 31 के लिए लॉन्च होगा। 11,440 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन 350 लाख टन एक्सपेंड होगा टू 310 लाख हेक्टेयर बाय 2030 to 31। फोकस क्या होगा इन कौन सी दाल का, तूर जो अरहर की दाल होती है, उड़द एंड मसूर की दाल। ठीक है। और मखाना बोर्ड जो है स्टैब्लिश होगा बिहार में टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केट ऑफ मखाना। A national mission on high yielding seed to be launched, strengthening the research of ecosystem, propagation seed with high yield and commercial availability of more than 100 seed varieties. ठीक है। To provide conservation support to both public and private sector resources, ensure future ministry at second in the bank 10 lakh। एक मिशन भी आया कॉटन प्रोडक्टिविटी का, जो सीतारमन जी ने हाईलाइट किया 5 ईयर मिशन में। प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी होगी कॉटन फार्मिंग में, और प्रमोट करेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज। ठीक है। यूरिया प्लांट विद द एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख इलेक्ट्रिक टन अप टू नमरिक असम में। ठीक है। गवर्नमेंट टू ब्रिंग फ्रेमवर्क सस्टेनेबल हैंडलिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम जोन हाई सीड स्पेशल फोर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। अब एमएसएमईज भी बनेंगी। सेकंड इंजन, फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्कीम 5 लाख वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। और वो 2 लाख करोड़ टर्म लोन होगा ड्यूरिंग द, मतलब 2 करोड़ का लोन देंगे 5 साल में, अप टू 2 करोड़ है। ठीक है। न्यू फंड्स विद एक्सपेंडेड
फ्रेश कंट्रीब्यूशन और 10,000 करोड़ भी सेटअप होगा, ठीक है। इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी कवर्स करेगी, क्या कवर करेगी, स्मॉल और माइक्रो वाली जो इंटरप्राइजेस होती हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 1.8 लाख करोड़ 5 साल तक स्पेंड करेगी, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्रेडिट कार्ड स्कीम भी बनाएंगे, इसमें 5 लाख का क्रेडिट मिलेगा ऑन उद्यम पोर्टल विद 10 लाख कार्ड टू बी इशूड फर्स्ट ईयर, ठीक है। और आपका थर्ड इंजन जो है इन्वेस्टमेंट, अंडर द इन्वेस्टमेंट इन पीपल द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 50,000 अटल थिंकरिंग लैब्स विद सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 5 नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग विद ग्लोबल एक्सपर्टीज, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ का आउटले निकाला है, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक 100% वाटर को पहुंचाने के लिए, वो वाला मिशन है, ठीक है। थ्रू जग भागीदारी, अंडर दी इन्वेस्टमेंट इनोवेशन 20,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करेगी सरकार। और बजट पर्पसेस ज्ञान भारतम स्कीम फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट विद अकेडमिक इंस्टीट्यूशन म्यूजियम्स लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स के लिए खर्च करेगी, ठीक है। 10,000 एडिशनल सीट्स ऐड होंगी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर में, एडिंग टू 75,000 सीट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम विल बी revamped with enhanced bank loan, UPI link credit card up to 30,000 limit and capacity building support, ठीक है। An urban challenge fund of 1 lakh crore announced the implement for proposal creative development of society, allocation of 10,000 करोड़ का भी इसमें दिया creative development of cities के लिए, ठीक है। Swahim Fund 2 will be established a blend financed with form of government lakhs, this fund 15,000 करोड़ का इसमें Swahim Fund 2 जो है प्रोवाइड किया जाएगा। The top 50 tourist destination site in the country to be developed in the ministry with states through a challenge mode, ठीक है। फोर्थ इंजन, द यूनियन मिनिस्टर फॉरेन डायरेक्ट एसबीआई लिमिट को इंश्योरेंस को 74 से 100% टू बी अवेलेबल फॉर दोज कंपनी दैट इन्वेस्ट एंटायर प्रीमियम इन इंडिया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अ न्यू स्कीम फॉर लॉन्च 5 लाख वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए दिस 2 करोड़ ड्यूरिंग 5 ईयर्स। देयर वाज अ प्लान टू एस्टैब्लिश 200 डे कैंसर सेंटर इन इंडिया, कैंसर सेंटर भी इस्टेब्लिश करेंगे। पार्ट सी इंक्लूड स्कीम वेयर द बजटरी एलोकेशन वुमेन्स के लिए 30% टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम बुक्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। हाँ जी, तो द क्वांटम एंड कॉन्स्पिरेसी अमलेट थ्योरी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लॉन्च किया, ठीक है, ये बुक। एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर लॉन्च वाई भारत मैटर्स, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, ठीक है। रामचंद्र गुहा ऑथर दिस बुक विद स्पीकिंग नेचर ओरिजिन्स ऑफ इंडिया। ऑथर ऑफ ब्रिंग इट ऑन जो है ये दीपा मलिक है, जो पैरा ओलंपिशियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरा ओलंपिक गेम्स, मेडल जीता था 2016 में सिल्वर। अभिजीत बैनर्जी रिलीज अ बुक कॉल्ड चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। साक्षी मलिक ने भी एक बुक लॉन्च किया विटनेस, ठीक है। अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार लॉन्च द रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। बुक आई एम, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धांकर लॉन्च बुक आई एम, कंपाइलर गोपीचंद आहूजा, चेयरमैन है गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप के, ठीक है। विनर ऑफ बुकर प्राइज की बात करें तो 2025 में डेविन सेंगले फ्लैश नोवेल के लिए, 2024 में समंता हार्वे ऑर्बिटल नोवेल के लिए जीती थी ये बुकर प्राइज है। 2023 में पॉल लॉन्च प्रॉफिट सॉन्ग, 2022 सेना फॉरेंटुला 7 मून्स ऑन द मूलिंग एलिमेंटा, ठीक है। द बुक हार्ट लैम जो है भानु मुश्ताक की कन्नड़ टू इंग्लिश दीपा भस्ती ने किया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती थी 2025 का। श्री अमित शाह लॉन्च द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस इंडियन रिलेशंस द मोदी डिकेट, ये नंदिनी राठी ने लिखी है, एडिटर इसके ऐश्वर्या पंडित है, ठीक है। द ऑथर दिया सलाई हैज बीन रिलीज बाय नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी, इनका 2014 में या 12 में मिला था, ठीक है। आनंदीबेन पटेल, इन्होंने बुक लिखी है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसको भी जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया है। जयशंकर रिलीज विक्रम संपाद बुक टीपू सुल्तान द सेज ऑफ द माय सोल, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया,
बायोग्राफी हमें लिखी इसने प्रियमा जय कुमार। ठीक है। साहित्य अकेडमी 2024 पोएट्री में अवार्ड मिले समीर टांटी असमी, दिलीप जवेरी गुजराती, गगन गिल हिंदी, ठीक है, के जरा कुमार मलयालम, आयोबम सत्यवाती देवी मणिपुरी, पॉल कॉलमाकर पंजाबी, मुकुट मनीजे राजस्थानी और दीपक कुमार शर्मा संस्कृत में मिला है इनको। ठीक है। नोवेल की बात करें तो अरुण राजा बोडो के लिए मिला है, ईस्टर्न क्राइन इंग्लिश के लिए देखा था हमने, साहित्य अकेडमी अवार्ड ईस्टर्न क्राइन, स्पिरिट नाइट्स के लिए आई थिंक सोहल कौल कश्मीरी, शॉर्ट स्टोरीज के लिए मिला है युवा भराल नेपाली और हिंदुराज बलवानी सिंधी में। ठीक है। अब ये कुछ इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये भी देख लेता है मैंने। एसेज मुकेश थाली कोंकणी में मिला है, महेंद्र मलिंगा मैथिली और बैष्णव चरण समाल ओडिया के लिए। ठीक है। प्ले के लिए मिला है महेश सोरान संथाली में और रिसर्च AR वेंकट पचल्ली तमिल। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को मिला हार्ट लैम्प को, बानु मुश्ताक दीपा बस्ती 2024 कायरोस जेनी एल्फेनन को मिला था, इसके ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन थे 2023 में। टाइम शेल्टर गोर्गी गोस्पिडॉस एंजेला रोडल इन्होंने ट्रांसलेट की थी। ठीक है। 2021 में मिला था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप एंड अन्ना मोस्टपेग इसको ट्रांसलेट किया था। बस इतना भी याद कर लेना बहुत है। JCB प्राइज है बुक के लिए, ये 2024 में मिला था लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पीकिंग टाइगर उपमन्यु चैटर्जी। JCB प्राइज फायरबर्ड 2023 पेरुमल मुरुगन 2022 द पैराडाइज ऑफ फूड खलीद जावेद। ठीक है। और एक ये भी याद करना 2021 का दिल्ली असोली गाय MK मुकुंद। ठीक है। तो बस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, हमने 3 टॉपिक पर कवर कर लिए आपके गवर्नर एंड CMs, बुक्स, रैंकिंग्स एंड बजट। ठीक है। अगले 4 टॉपिक हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, इसको आप इतने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। PDF सर के टेलीग्राम पे मिल जाएगी परमार SSC पे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। और हिंदी की PDF भी वो जल्दी अपलोड करेंगे। तो स्पेशल थैंक टू सर अगेन फॉर गिविंग मी परमिशन फॉर दैट। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर, बस पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे जब भी पूरी होगी। ठीक है। थैंक यू।